आदाब, आप देख रहे हैं पहली खबर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। अब खबर तफसील से। जिला मजिस्ट्रेट रामबन के हुक्म के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज ट्रैफिक की आमदरफ्त बंद रहेगी। चनैनी नाशरी टनल से न्योग टनल बानेहाल के दरमियान शाहराह की तजदीद और मरम्मत के पेश नज़र गाड़ियों की आमदरफ्त बंद रहेगी। आज रात 10 बजे से सनीचर सुबह 6 बजे तक सड़क बंद रहेगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सफ़र करने वाले आवाम से अपील है कि वो एडवाइजरी के मुताबिक अपना सफ़र प्लान करें। अभी 3 घंटा हो गया लाइन में लगे, वो भी बनिहाल नहीं पास। अच्छा, कितना टाइम लगता है आपको पंजाब से कश्मीर आने में और वापस जाने में? 4-5 दिन लग जाते हैं। 5 दिन लग जाता है। वहीं सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त इंतजामिया के लिए है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए वो ढलवास का स्ट्रेच है, जहां पर सिंगल वे कैरेज है, और वहीं कैफेटेरिया मोड़ और शेरवी भी ट्रैफिक पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखना बाकी है इंतजामिया एक दिन का या कुछ वक्फे का हॉल्टेज लेके सड़क की कितनी तजदीद व मरम्मत करता है, और आने वाली यात्रा के दौरान जम्मू से नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक की आमदरफ्त किस तरह रहती है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर तक हिमाचल के लिए जम्मू से नेशनल हाईवे से बिलाल बाली। मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए लखनपुर पुलिस ने रामनगर नाके के दौरान एक स्मगलर को चट्टे समेत गिरफ्तार किया है। यह स्मगलर कार से पंजाब से जम्मू कश्मीर जाने की फिराक में था, जिसे लखनपुर पुलिस ने शक की बुनियाद पर रोका और तलाशी के दौरान 10 ग्राम से ज्यादा चिट्टे के साथ 3,70,000 नकदी भी बरामद हुई, जिसे पुलिस ने तहवील में लेकर मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। नशा तस्करों के खिलाफ छिड़ी हुई मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज लखनपुर पुलिस ने लगभग 10 ग्राम चिट्टा व 3,70,000 के करीब नकदी के साथ एक तस्कर को पकड़ा। आपको बता दें कि ये तस्कर जो है ये अमृतसर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा था, और तस्वीरों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये कीड़ियाँ गंडियाल का रामनगर जो इलाका है, यहाँ पर जो नाका है, वहाँ के मुस्तैद जो जवान हैं पुलिस के, उन्होंने जब गाड़ी नंबर मैं आपको दिखाना चाहूँगा CS01CP4936 को जब जांच के लिए रोका गया तो उसमें से एक तस्कर जो पंजाब की ओर से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर रहा था यहाँ पर, उसकी जब तलाशी गाड़ी की ली गई तो वहाँ से जो है 10 ग्राम चिट्टा उसके कब्जे से बरामद हुआ, और लगभग 3,70,000 के करीब जो रकम है वो भी बरामद की गई है। और आपने तस्वीरों में देखा कि यहाँ मौके पर जो है नायब तहसीलदार जो इलाके के यहाँ मैजिस्ट्रेट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और जिस तरह चिट्टा जो है हमारे ज़िला कठुआ में लगातार फैल रहा है और एक बड़ी कामयाबी जो है आज लखनपुर पुलिस के हाथ लगी है, और उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की कार्यवाही जो है ये पुलिस की आगे भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में साबिक एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद अहमद राना ने अपनी रिहायशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि 370 हटाए जाने के बाद तरक्की के दावे से हम इनकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी सतह पर हालात कुछ और हैं। उन्होंने पेर पंजाल इलाके को बैकवर्ड के दर्जे की मांग की। वो ये रहेगा कि हम ये डिमांड करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिलखुसूस मैं मोदी साहब को और जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनको उनकी मुख्तलिफ तकारीरीन जो उन्होंने हाउस में की, पार्लियामेंट में की, और मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए जो हमारे सामने आई, वो उनका ये कहना रहा है कि सबका साथ सबका विकास, और उन्होंने ये बात भी बावर करवाने की कोशिश की, हालांकि इसमें कहाँ तक हकीकत है ये आप सब लोग जानते हैं कि अर्शवाइल जम्मू कश्मीर दफ़ा 370 तोड़ने के बाद 35 तोड़ने के बाद यहाँ डेवलपमेंट हुई है, और यहाँ जो उन्होंने अमल लाने की कोशिश की है और यहाँ तामीर व तरक्की के कामों में सुरुत लाने की कोशिश की है। मैं मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग और खिताए पीर पंजाल के लोग इस बात को नकारते हैं और इस बात को कंडेम करते हैं कि उनके इस कोलोफेल में तजाद है, और
ये बात हकीकत से بعید है, हकीकत से कोसों दूर है। हम ये जिक्र करेंगे, मैं मुख्तलिफ जो हमारे साथी हैं इनसे मशवरा करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम ये डिमांड करें कि हमारा रीजन जो है वो एक बैकवर्ड रीजन है और ये हमेशा ये सफ़र रहा है। 1947 से लेकर आज तक सीज फायर वायलेशन का शिकार रहा है। 65 की जंग, 1947 की जंग और प्रॉक्सी वार का शिकार रहा है। हम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड करेंगे कि इसको बैकवर्ड रीजन विद स्पेशल जो स्टेटस है बैकवर्ड रीजन का वो इसको दिया जाए खिता पीर पंजाल को। जिला सांबा के थाना रामगढ़ के तहत गांव गढ़वाल से जुमेरात की शाम गांव के करीब एक गाड़ी से मुश्तबा हालात में एक शख्स की लाश मिली। गांव के लोगों ने पुलिस को इतला दी कि उनके गांव के करीब एक गाड़ी काफी देर से पड़ी है जिसमें एक शख्स मुर्दा पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को बुलाकर तफ्तीश शुरू कर दी। मौके से शवाहिद इकट्ठे किए। मुतवफ़ी की शनाख्त अवतार कृष्णा के रहने वाले सोपुआ सांबा के तौर पर की गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला रामबन के सब डिविजनल गोल की पंचायत मुसवा अंधी में डीडीसी गोल दारम की सरबराही में एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें अलग अलग महकमेजात के मुलाजिमीन और मकामी लोग मौजूद थे। इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर डीडीसी गोल दारम व पंचायत नुमाइंदगान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मांग है कि सड़क का काम जल्द शुरू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि अफसोस का मकाम है कि 2013 में PMGSY के तहत सड़क का काम शुरू किया गया था, मगर आज 12 साल गुजर जाने के बाद भी ये सड़क मुकम्मल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि महकमे PMGSY ने सड़क का मुआवजा भी जमींदारों को दे दिया है, मगर सड़क का ख्वाब अभी भी लोग देख रहे हैं। गवर्नमेंट हाई स्कूल एक ही इस पंचायत के अंदर है। मासवा डेहडा से काफी सारे तुलबा व तालबात जो है 8वीं स्कूल क्लास के बाद जो है स्कूल इंद में जाते हैं। यहाँ पे 2 ब्रिजेस बने थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक तो 2014 के फ्लड में उड़ गया, अभी तक उसको जो है रिपेयर नहीं किया गया। उसके साथ में एक ब्रिज है जिसके खाली पिलर दोनों साइड बने हैं, उसका स्लैब बैलेंस है। उसके साथ साथ यहाँ जो एक मिडिल स्कूल है उसकी दीवार पीछे से गिर गई है, उसकी हालत खराब है। PMGSY रोड जो है बहुत टाइम से जो है ठप पड़ा है, उस पर काम नहीं चल रहा है, उसका जो है बुरा हाल है। उसका ब्रिज का काम नहीं चल रहा है। इरिगेशन कूल है एक मासवा, एक जो सिम नाले से इंद जाती है वो पेंडिंग पड़ी है, उनका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है जब से वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पानी के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं। बिजली का अगर आप यहाँ निज़ाम देखोगे तो जगह जगह आपको तारें जो है पेड़ पौधों के साथ लटकी हुई दिखेंगी। तो इस तरह के मुद्दे जो है वो यहाँ पे जो है ज़ेर गौर लाए गए और आला हुकाम से दरख्वास्त की गई कि भाई इन मुद्दों पे थोड़ा ध्यान दिया जाए और लोगों की जो मुश्किलात है कहीं ना कहीं हल करवाई जाए। और हमारा यहाँ मीटिंग आज जो PRI की और लोगों की यहाँ मीटिंग बुलाने का ये मकसद था कि ये इलाका जो है दूर दराज है और हमारे DC साहब से स्पेशली तौर पे हम DC साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो रोड की जो ब्लास्टिंग परमिशन जो कंट्रैक्टर ने आपको देनी है वो ब्लास्टिंग की परमिशन दी जाए ताकि ये रोड कटिंग करके आगे मिडिल स्कूल के पास पहुंचे और इन लोगों को फायदा हो। क्योंकि ये इलाके के लोग जो हैं ये 8 महीने लगभग यहाँ से ये पार वाला एरिया जो है इसमें रहते हैं और 4 महीने ये इस गांव में नीचे आते हैं और इनका अगर कोई बीमार पड़ जाता है उसको 5-7 किलोमीटर यहाँ से उठा के या तो डेढ़ा में ले जाना पड़ता है या उसको इंद में ले जाना पड़ता है। उसके अलावा रोड की चारों तरफ से कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमारा आज ये मकसद जो था इसका और इसके अलावा दूसरा जो हमने PWD रोड जो है जो 350 मीटर जो टच करने के बगैर रह रही है, हम ये सोच रहे हैं कि उसको भी किसी न किसी हेड में जल्दी रखा जाए। हमने DDC पर्सनल फंड से भी एक रोड वहाँ रखी है और उसके अलावा हम जो ये बच रही है क्योंकि जब तक इस रोड के साथ में ये PWD की रोड जो है ये कनेक्ट नहीं होती है तब तक इन लोगों को भूल जाने की कोई भी सहूलत नहीं होगी। आपको बताना चाहता हूँ मैं डेढ़ा रोड का और इस रोड का 2017 में इकट्ठा ही पैसा आया है अप टू ब्लैक टॉप, लेकिन उसमें अगर हमारे अपने कुछ प्रॉब्लम आ रही, कहीं सरदार अली के मकान का इशू आ रहा है, कहीं ब्लास्टिंग का इशू आ रहा है, तो ये तो लोकल लेवल
पर चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो या PRS की बात हो, ये उनको सब सुलझाना है। यह है इन पंचायत जो है इसमें कुछ लोकल ऐसे इश्यूज हैं, चाहे वो लैंड का मसला हो या कुछ, जिससे रोड कनेक्टिविटी नहीं हो रही। अब देख रहे हैं पहली खबर। तंजीमुल मकातिब के साबिक निगरान सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इमामिया इस्लामिक लाइब्रेरी इदारा अबुल फजल अब्बास लाइब्रेरी मागाम के साबिक सदर हाजी अली मोहम्मद मीर तवील अलालत के बाद मागाम में इंतकाल कर गए। हाजी अली मोहम्मद मीर ने तंजीमुल मकातिब में दीनी खदमात अंजाम दी और बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम के हुसूल के लिए कश्मीर के मकातिब की काफ़ी वक्त तक निगरानी की। मरहूम अली मोहम्मद मीर इस्लामियात और कश्मीरी मिरासी पर गहरी नज़र रखते थे। मरहूम हाजी अली मोहम्मद मीर के इंतकाल पर मजहबी उलमा और सियासी व समाजी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उनके दीनी खदमात को हमेशा याद किया जाएगा। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जोन पांपुर की जानिब से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में ओल्ड एज गोल्ड एज उन्वान के बैनर तले एक रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की खासी तादाद ने शिरकत की और उन्हें मुख्तलिफ गेम्स सिखाए गए ताकि ये खवातीन ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त रहें। प्रोग्राम में जोनल एजुकेशन अफसर पांपुर अब्दुल रशीद तेली, BDC चेयरमैन पांपुर मीर अल्ताफ के अलावा मुतल्लिका महकमे के दीगर अफसरान मौजूद रहे। BDC पापुर गेस्ट ऑफ ऑनर एक दो कोशिश हम कर रहे हैं कि ये सारे बहनें आई हैं, तो आज इनका ये प्रोग्राम चल रहा है। तो मकसद इनका यही है कि इनका सेहत और इनकी फिटनेस अच्छी रहे इस एज में। हमारा यही मकसद है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स इसीलिए बना है कि हर किसी का जो मेंटल एबिलिटी है, सोशल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, इस प्रोग्राम को मनाने का मकसद यही है, ऑर्गेनाइज करने का मकसद यही कि आज ये जो गोल्डन एज वाली ये वुमेन्स हैं तो घर में ये जाकर बिल्कुल बैठे रहते हैं, लेकिन आज हमने उनको निकाला है और एक्सरसाइज वगैरह कराए हैं। बस स्टैंड त्राल में चंद साल कबल इंतजामिया ने एक इंहदामी कार्रवाई चलाई थी, जिसमें 50 से ज्यादा दुकानों को मुनहदिम किया गया। दुकानदारों का कहना है कि उस वक्त उनसे ये वादा किया गया था कि उनको दुकानों के बदले दुकान फराहम की जाएगी, ताहम अभी तक इनको दुकानें फराहम नहीं की गई हैं। वहीं सिटीजन काउंसिल के चेयरमैन फारूक अहमद तराली ने LG इंतजामिया से दुकानदारों को जल्द दुकान फराहम करने की मांग की है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इन 50-60 कुंभों के अयाल को मद्देनजर रखते हुए, इनकी रोजी रोटी को मलहूजी नजर रखते हुए फौरन से पेशतर इस शॉपिंग कम्प्लेक्स जो त्राल म्युनिसिपल कमेटी के जरिए बनानी जा रही है गवर्नमेंट, वो फौरन इसमें वो टेंडरिंग या टेंडरिंग का शेड्यूल कंप्लीट करके ये दुकानात तामीर करें, ताकि ये इन दुकानदारों के अहलो अयाल खुशी और खुशहाल रहे और खुशी से अपनी जिंदगी गुजर। त्राल के कमला और बोछबाला की आबादी ने मवासलाती निज़ाम की अबतर सूरत हाल को लेकर एक खामोश एहतजाज किया। मकामी बाशिंदों के मुताबिक गांव में तकरीबन 150 कुंबे आबाद हैं, तहम बदकिस्मती से जदीद दौर में भी ये गांव मवासलाती सहूलियात से महरूम है। लोगों ने कहा उनके बच्चे ऑनलाइन तालीम हासिल नहीं कर पाते, वहीं इंटरनेट सहूलियात से महरूम होने के बायस जुमला आबादी को भी आज के तरक्की याफ्ता दौर में सख्त मुश्किलात का सामना है। लोगों ने इलाके में अब एक जियो टूर नस्ब करने की मांग की है। गाँव में नेटवर्क नहीं है ताकि हम कहीं कॉल करें। बिल्कुल यहाँ पे इशू नहीं, यहाँ पे ये इशू है कि जब हम स्टूडेंट यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होते तो वो भी नहीं दे पाते थे, और कॉल करने की तो दूर की बात है। हम कई बार हुकाम से भी हमने यहाँ दरख्वास्त की थी, हम एयरटेल ऑफिस में श्रीनगर में चले गए थे, BSNL में भी पुलवामा भी गए थे ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए, लेकिन उन्होंने एक कान से आवाज़ सुनी है, दूसरे कान से उन्होंने निकाल दी, और उन्हें हमारी ये जो आवाज़ है या हमारी जो रिक्वेस्ट थी उस पर कोई अमल नहीं की है। हम बड़े परेशान हैं। यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, हमें पढ़ाई में दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ नेटवर्क सिस्टम बहुत वीक चल रहा है। आजकल 5G का ज़माना है, लेकिन हमारा गाँव अभी 2G पे भी नहीं चल रहा है, डायरेक्ट कॉल्स भी नहीं हो रहे हैं, नेटवर्क फ़ोन नेटवर्क इंटरनेट की तो बात ही नहीं है। हमारी गुजारिश यही है, हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ
सोसाइटी में रहते हैं उन सब की गुजारिश ये है कि प्लीज़ हमारे गांव में नेटवर्क सिस्टम बहाल की जाए ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जाए। श्रीनगर मुजफ्फराबाद सड़क पर उड़ी टाउन को बारामूला से मिलाने वाला पुल लोगों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। लोगों ने बताया कि बीकन इस पुल को बनाने में पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और इसके मुतबादिल जो बेली पुल बनाया है इसकी प्लेट्स भी खराब हो चुकी हैं और हर रोज टूट जाती हैं और मुलाजिमीन, स्कूली बच्चों और बीमारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बीकन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो नोटिस के बगैर पुल पे काम लगाते हैं जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते। लोगों को मुश्किलात को देखते हुए एसडीएम उड़ी एक हुक्मनामा जारी करते हुए ट्रक, टिप्पर और मालबरदार गाड़ियों के लिए बंद कर दिया है और रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक किसी गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी और बीकन को फौरन पुल को ठीक करने की हिदायत दी ताकि लोगों को आने जाने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हमें अक्सर प्रॉब्लम होती है ना, हम टाइम पे सुबह पहुँचते या अपनी दुकानों पे ना शाम को टाइम पे घर पहुँचते, अक्सर मुश्किलात होती है। आज देखो यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी सारे दरबदर हुए इस टाइम में। यही अगर इनको काम करना है तो रात के टाइम में ही काम करेंगे, दिन को काम करते हैं ना, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम आ रही है, 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन छोड़ के दूसरे दिन प्लेटें गिर रही हैं और सब बच्चे परेशान हैं। NHPC के बच्चे, बुलकोट के बच्चे, उड़ी के बच्चे, सबसे डेली का प्रोग्राम है ये। बीकन वाले शाम को आते, शाम को खरीद देते, सुबह आते, सुबह खरीद देते। यहाँ पर इतनी बड़ी दिक्कत है कि बात नहीं कर सकते। बीमार हैं, वहाँ भी बीमार मर रहे हैं, वो उनके लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये डेली ये ब्रिज 2-2, 3-3 घंटे बंद किया जाता है। अक्सर ये क्लास के बच्चे होते हैं वो भी नहीं पहुँच सकते, वो ना ये यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, बड़ी दिक्कत है। गुरेज दावर में वाक़ अस्पताल को मस्तन नामी गांव के करीब नई इमारत में मुंतकिल करने के फैसले पर मकामी आबादी ने नाराजगी का इजहार किया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि कुछ शोबे नई इमारत में मुंतकिल होंगे जबकि कुछ शोबे अस्पताल की पुरानी इमारत में ही काम करते रहेंगे। मकामी लोगों के मुताबिक अस्पताल की नई इमारत मौजूद जगह पर नहीं है और मरीजों, खासकर खवातीन को वहां जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मकामी लोगों के मुताबिक महकमे सेहत के इस फैसले से आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी और इस फैसले पर दोबारा नजरसानी की जाए। पुरजोर गुजारिश है कि हॉस्पिटल को शिफ्ट न किया जाए, जो एक प्रॉपर जगह है हॉस्पिटल के लिए, पुरानी जगह जो है, यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, हॉस्पिटल को यहाँ ही रखा जाए ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। CSC सेंटर जो दावर मेन मार्केट में जो हॉस्पिटल है उसे अब कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट किया गया है। जो नया हॉस्पिटल बनाया गया है वो तो एक्चुअल में IBD के लिए बनाया गया था, लेकिन अब OPD और IBD दोनों समेत उस हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे यहाँ के अवाम को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर बांडीपुरा ने गुरेज दौरे की शुरुआत की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले बख्तूर ब्लॉक में एक जानकारी कैंप में शिरकत की, जहां पर लोगों को मुख्तलिफ लेबर कवानीन के हवाले से जानकारी दी गई। प्रोग्राम के दौरान लोगों को हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ फलाही स्कीमों के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर दीगर लोगों के अलावा ब्लॉक के BDC चेयरमैन मुख्तियार अहमद लोन भी मौजूद थे। गुरेज वैली की तरफ आपने टूर किया है और पहला जो हमारा प्रोग्राम वो हमने एज शेड्यूल बख्तूर ही चुना है, क्योंकि ये फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तो यहाँ के लोगों को बहुत सारी जो गवर्नमेंट की इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी अवेयरनेस थोड़ी कम है, जिसकी वजह से आज हमने ये निर्णय लिया कि ताकि डोर स्टेप पे आके इन दूर दराज इलाका के लोगों को वो सारी स्कीमें समझाई जाएं। हल्का बख्तूर है, यहाँ पर जो है बांडीपोरा से लेबर कमिश्नर साहब अपनी टीम को लेकर यहाँ पर विजिट किया उन्होंने और लोगों को स्कीमों के बारे में जानकारी दी। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी थे जिनको यहाँ ऑन द स्पॉट उन्होंने जो है फिलअप किए और लोगों को भरोसा दिलाया कि आप लोगों का काम जो है वहाँ पर 100% होता रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने डिग्री कॉलेज तराल और बगडम का दौरा किया। उनके हमरा साबिक मेंबर असेंबली डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट भी थे। हसनैन मसूदी ने खानकाह फैज का भी दौरा किया।
इस मौके पर बगनम पटनूर पहलगाम सड़क के मुजव्वजा प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया और उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इस देरीना प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए तमाम तर वसाइल को बरवकार लाएंगे और अनकरीब ये प्रोजेक्ट एक हकीकत के रूप में मंजर आम पर आएगा। उसी सिलसिले में मैंने पहले एक दौरा किया लिंदजन का, सलर से लेकर मैं लिंदजन जो आया और वहाँ मुझे एक ये आइडिया आया कि बुगमर से कैसे ये रोड जा सकता है। तो फिर इसी सिलसिले में मैंने ये कोशिश की कि मैं इसके लिए जो सर्वे हुआ है पहले वो सर्वे हासिल करूं और उसके बाद मैंने ये मामला पार्लियामेंट में उठाया। मैंने कहा कोई 40 किलोमीटर के करीब मसाफत में कमी होगी श्रीनगर और पहलगाम के दरमियान, तो उसका ये फ़ायदा होगा, दो फायदे होंगे। एक तो ये कि श्रीनगर से पहलगाम तक सिर्फ 70 किलोमीटर का फासला रहेगा और जो हमारा टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट है, टूरिज्म है, उसको तकलीफ मिल जाएगी। दूसरा ये कि यात्रा के हवाले से भी ये रोड अहम होगा और एक मुतबादिल रोड होगा जिसमें कोई सैलाब का खतरा नहीं होगा और ये बिल्कुल बगैर किसी परेशानी के ये रोड इस्तेमाल में किया लाया जाएगा टूरिस्ट के और इसमें और ज़्यादा तरक्की होगी। डिस्ट्रिक्ट किक बॉक्सिंग एसोसिएशन पुलवामा की जानिब से आज इंडोर स्टेडियम त्राल में किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान त्राल के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश करके हाजरीन के दिल मोह लिए। प्रोग्राम के आखिर पर बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा गया। टाउन में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी और आज पहली बार देख रहे हैं कि जब से 370 का खात्मा हुआ और 370 खत्म होने के बाद आज पहली बार देख रहे हैं कि त्राल में एक इंडोर स्टेडियम का जो है उसका कयाम अमल में लाया गया और जिससे यहाँ के बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन बच्चों को यहाँ फायदा हो। और सबसे बड़ी फख्र की बात है कि त्राल से भी नेशनल लेवल पे कुछ बच्चों ने जो मेडल लेके आए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज देखिए, आज एक तरफ पाकिस्तान जो दो तरीके से यहाँ टेररिज्म की जंग लड़ रहा है, एक तो जो गन के जरिए जो जंग वो हार चुका और अब लगभग जो टेररिज्म है वो खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे ही एंगल से उसने अब नार्को टेररिज्म यहाँ शुरू कर दिया और जिससे यहाँ वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को और खासकर कश्मीर के बच्चों को वो उस ड्रग जैसी लानत में इन्वॉल्व कर रहा है। सपोर्ट सी वही गेम है जो इन छोटे छोटे बच्चे, जो हमारा फ्यूचर है, जो आने वाली पौध है, जो हमारी नौजवान नस्ल है, उनको इस ड्रग जैसी लानत से दूर रख सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, और ये वो गेम है जहाँ एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई सब साथ बैठ के ये गेम खेलती है, जिससे समाज में एक प्यार की मैसेज जाता है और समाज का जो नाता बनता है और ज़्यादा मजबूत होता है।